अस्सलाम वालेकुम जी, शफ़ीक़ुर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं मौजूद हूँ मोहतरम सैयद प्रोफ़ेसर हुसैन हैदर साहब के साथ। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त इनायत फ़रमाया। Thank you so much, sir, for inviting. Very grateful, sir, always. सर मुझे बहुत So, अच्छा लग रहा है और ये मेरा एक ख़्वाब था कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँ, आपसे मज़ीद सीख सकूँ। सर मेरे कुछ चीदा-चीदा से आसान से सवालात हैं जनरल से। आपने हर अदारे को तकरीबन आपने ट्रेनिंग करवाई है, वर्कशॉप करवाई है, मास्टर ट्रेनर आपने तैयार किए, स्टूडेंट्स को आपने तैयार किया सर। पाकिस्तान के तमाम अदारे जितने अदारे हैं छोटे बड़े हर किस्म के ग्रास रूट लेवल के हर तरह के इदारों को आपने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की। सर पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल रिसोर्स को आप कैसे देखते हैं? यानी पाकिस्तान के दिमाग को क्या समझते हैं, ज़हानत के लेवल को क्या समझते हैं, आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच, स्पीक्स आर वेरी काइंड ऑफ यू। मैं ना सिर्फ आपको एज ए रोल मॉडल देखता हूँ, बल्कि जो आपका अदारा है माइलस्टोन्स, उसको भी जो है ना होल्ड अप इन वेरी हाई एस्टीम। माशाल्लाह आप लोगों ने इंडिविजुअली और इंस्टीट्यूशनली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि जो आप लोगों की इंडिविजुअल और कलेक्टिव सर्विसेज हैं वो हमारे एक बहुत अहम सोसाइटी के हिस्सा जो कि फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, मेंटली चैलेंज लोग हैं, उनको आप जो है ना सिर्फ एम्पावर कर रहे हैं बल्कि आप एनेबल भी कर रहे हैं टू लीड ए जो है ना वेरी प्रोग्रेसिव लाइफ। मैं कहूँगा नॉट नॉर्मल बट एक्चुअली प्रोग्रेसिव लाइफ। जी, तो थैंक यू सो मच सर, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इवन मोर ऑनर कि मैं इधर आपके साथ बैठा हूँ। शुक्रिया सर। कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, और वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल सर हमारे रूरल एरियाज में भी है, अर्बन एरियाज में है, पेरी अर्बन एरियाज में है, हमारे स्कूल्स में है, हमारे कॉलेजेस में है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे घरों के अंदर। मैं तकरीबन नहीं, मैं मोर देन जो है ना 36 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में घुमा हुआ हूँ, और उसमें से मैंने 24 कंट्रीज के अंदर काम किया हुआ है। यहाँ टीचिंग की हुई है या मैंने काम किया हुआ, एक्टिव काम। तो आई हैव मेट सो मेनी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब है कि मैंने यूके में भी पढ़ाया है, अफ्रीका में पढ़ाया है, फार ईस्ट में पढ़ाया है, पूरा मिडल ईस्ट रीजन के अंदर मैंने पढ़ाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर जो इंटेलेक्ट है और जो अंडरस्टैंडिंग है और जो समझदारी है वो बहुत हाई लेवल पे है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बल्कि ये मेरी एक प्रोफेशनल असेसमेंट है। हमारे सर बच्चों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त खूबी ये है कि इनके अंदर बेइंतहा रेजिलियंस है। जितने मर्जी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आ जाए ना, ये उसमें से निकल आते हैं। ये जो है ना निकल आते हैं, ये रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये उसी पानी की तरह है जो खुद ही अपना रास्ता ढूंढता है, उसको जो है ना दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक जो मैं समझता हूँ कि चीज़ लैकिंग है, वो प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हमारे बच्चों को सर आप अपॉर्चुनिटी दें और आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। उसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले लोकल दूंगा, फिर मैं इंटरनेशनल दूंगा। जी सर। लोकली जो है ना सर, मेरी एसोसिएशन जो है वो लम्स का जो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है, उससे तकरीबन अब 15 साल से ज़्यादा मेरा उनके साथ लिंकेज है। और जो पायनियर प्रोग्राम था विच इज़ कॉल्ड नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, जी, जी। ये IPA कराची का अंडर द वेरी ऑनरेबल डॉक्टर जीनत इस्माइल साहिबा, जो कि इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाली हैं और मेरी रोल मॉडल भी हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि उनके साथ इससे भी ज़्यादा अरसे से मैं हूँ। और मोस्ट फार फ्लंग एरियाज से बच्चे आते हैं, मोस्ट रिमोट एरिया से सब बच्चे आते हैं। जी सर। टाटो वालों से स्कूल से पढ़ के आते हैं, एक एक कमरे के घर के अंदर रहते हैं, वो भी जो खास तौर पे बलोचिस्तान या फाटा के हैं। मैं खुद जाऊँ उन बच्चों के घरों में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कच्चा घर नहीं, कच्चा कमरे में रहते हैं। अच्छा। ठीक है। और अगर देखा जाए एक ही टीचर है, वो 5 क्लासों को पढ़ा रहा है। एक ही टीचर है, 5 क्लासों को पढ़ा रहा है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। बट सर जब ये बच्चे इन टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशंस जो है ना सर ट्रेनिंग कराते हैं और फिर उनको प्रिपरेशन कराने के बाद फिर एग्जाम में बैठाते हैं, और उसमें एक तो इन सब बच्चों की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है
और फिर इवन दो सर के इनमें से बहुत सारे बच्चों को शायद अंग्रेजी बोलनी आती हो, बट इतनी उनके अंदर झिझक होती है कि वो बोल नहीं पाते, प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते। बहुत सारी जो है ना उनके अंदर आप कह सकते हैं सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स है, क्योंकि एकदम से आप सोचें कि तुर्बत से अगर कोई बच्चा आया हुआ है और वो लम्स के अंदर आता है तो उसको बहुत सारे मेंटल बैरियर्स हैं। जी सर। इंटेलेक्चुअल बैरियर्स नहीं है, मेंटल बैरियर, कल्चरल बैरियर्स। इसी तरह अगर कोई बच्चा जो है वो जो है ना साउथ वजीरिस्तान से जो है ना वो आता है, यहाँ आती है टू IBA कराची, तो अगेन वो कल्चरल बैरियर्स है। बट सर विदन पहला सेमेस्टर डिफिकल्ट होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जी सर। बट बाय द सेकंड सेमेस्टर सर ये बच्चे जो है ना छाना शुरू कर देते हैं, एंड बाय द टाइम दे आर अबाउट टू ग्रेजुएट दे आर द टॉप स्टूडेंट्स। टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, उन बच्चों से ज्यादा बेहतर होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के टॉप स्कूलों से पढ़ा हुआ है और 1-1 लाख रुपए महीना दे के पढ़ा हुआ है सर। जी सर। उनसे बेहतर हो जाते हैं। इतनी इनकी जो है ना आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो है ना कैपेसिटी है। इसी तरह सर आप ये देखें कि यही हमारे बच्चे, जैसे वो कुछ बच्चे जो है ना बलूचिस्तान से आपको पता ही है, उनके नाम मेरे ज़हन में अभी नहीं है, कि मतलब बलूचिस्तान के रिमोट एरिया से सर वो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में गए। जी बिल्कुल ऐसे। और वहां पे जाके जो है ना मोस्ट आउटस्टैंडिंग सर जो है ना स्टूडेंट्स। सर तो क्या वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर इतना टैलेंट है, जो हमने इंटेलिजेंस जो इनहेरिट करके बच्चे दुनिया में आ रहे हैं, और बादशाहों की औलाद है सर, हुक्मरानों की औलाद है सारी। मसलन बड़े ज़बरदस्त किस्म की असूल्स किए इन्होंने, पूरी दुनिया को रूल किया हुआ है। ये सारी जितने यहाँ पे सब बरादरियाँ हैं, ये सारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीरियट किस्म की, तो इनके बच्चे भी सब बहुत ज़्यादा ज़हीन और परे हुए हैं अंदर से। तो फिर हमारे मुल्क के अंदर ये हीरोइज्म कहाँ से आ जाता है, और क्यों हम लोग पर्सनालिटी ओरिएंटेड किस्म के बुत तराश के कौम को पीछे लगा के फिर उसी सब लोगों के बुतों को गिरा कर फिर वो नीचे चले जाती है, मोरल नीचे चला जाता है। मैं समझता हूँ सर इसके अंदर जो है ना 3 लोगों का या 3 आप कह सकते हैं कि रीजंस हैं। जी सर। सबसे पहले रीजन जो है ना सर वो ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हमें जो है ना जो परवरिश करते हैं सर, जो हमारे फॉर्मेशन ईयर्स हैं, पहले 5 साल तो पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। 5 साल 4 साल 5 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाता है। जी सर। और पूरी दुनिया की तहकीक ये कहती है कि पहले 5 साल सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर बिल्कुल ठीक है सर। तो एक हमारे पेरेंट्स, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या गलत है या क्या बेहतर होना चाहिए पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रूमिंग के कॉन्टेक्स्ट में, परवरिश के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा जो है ना सर वो मेरे जैसे लोग हैं, टीचर्स। हम लोग अगेन जो है ना प्रॉपरली या जो हमारा फर्ज है वो सही तरह से नहीं निभा रहे। हम लोग शायद सिर्फ और सिर्फ किताब तक महदूद कर देते हैं बच्चे को, जो है ना तालीम तक ही हम उसको महदूद रखते हैं। तरबियत का जो आंसर है वो बहुत कम हो गया है, तो उसमें फिर मेरा रोल शामिल हो जाता है। और तीसरा जो रोल है वो आप कह सकते हैं कि मीडिया इटसेल्फ एंड गवर्नमेंट जो है, मैं इन दोनों को साथ ही रखता हूँ। ये जो है ना हैंड इन हैंड ही है इस मामले में। अब सर लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरेंट, जो आपने क्वेश्चन किया सर, बात ये है सर कि दुनिया की सारी जो रिसर्च स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि जो है ना अपनी महरूमियाँ जो है ना बच्चे के ऊपर जो है ना आप ना जो है ना उसकी बारिश करें, या उसको जो है ना एक एलिमेंट ना बनाएं कि जी आपकी महरूमियाँ थी तो उसको भी महरूम आप रखते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसमें अगेन गुर्बत और जो है ना मारत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जी दोनों हैंड इन हैंड अगेन है। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी जो पेरेंटिंग है ना सर वो अच्छी नहीं है। अच्छा, अब पेरेंटिंग को किसने अच्छा बनाना है? पेरेंटिंग को तो सर गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना है या मीडिया ने करना है। अब दोबारा पेरेंट को तो मैं स्कूल वापस नहीं लेके आ सकता ना सर, तो अब उसको किसने करना है? मीडिया का एक्सपोजर है। जी सर। मीडिया उसको एक्सपोजर दे, और जो गवर्नमेंट है वो ऐसी चीजें करे जिससे, जैसे मुहिम चलती है, जिस तरह ये पोलियो की मुहिम चलाते हैं। जी जी। और वो बहुत अच्छी चलाते हैं, हर किसी को पता है जी कतरे पिलाने, हालांकि उसके पीछे प्रोपेगेंडा भी बहुत है कि ना पिए, मगर फिर भी सब पी लेते हैं ना, क्योंकि स्टेट उसके पीछे है। जी तो सर। स्टेट को जो है ना मतलब इसके अंदर एक
प्रोएक्टिव प्रोग्रेसिव रोल लेना चाहिए, जिसके तहत पेरेंट्स को बताया जाए कि गुड पेरेंटिंग क्या चीज होती है। इसी के अंदर आप यही देख लेना कि बचपन से ही जो है ना आपको बताया जाता है कि जी किसी को सलाम करो, हाँ जी, ठीक है। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो आप ये देखते हैं कि लोग जो है ना सलाम जो है ना बहुत जो है ना चूजी हो जाते हैं कि मैंने किसको सलाम करना है, कैसे सलाम करना है, क्यों सलाम करना है। ये चीज जो है ना स्कूल नहीं सिखा रही सर, ये चीज पेरेंट ने सिखाई है। ये पेरेंट ने सिखाई है कि सलाम करो मगर मतलब के पीछे कर लो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं पॉलिश हो रही। वो इस तो तरह- बिल्कुल नहीं हो रही, वो तो बहुत एडवांस लेवल हो गया ना सर। अच्छा। इमोशनल इंटेलिजेंस वो तो मैं अभी लेके ही नहीं आया इसके अंदर, मैं उससे भी बेसिक लेवल पे चला गया हूँ ना सर। IQ है लेकिन बिल्कुल ही फंडामेंटल्स के ऊपर चला गया हूँ। ये हर किसी को पता है कि सलाम करना है, बट मैंने चंद साल पहले जब एमफिल की क्लास को मैं क्योंकि बिहेवियर पढ़ाता हूँ तो जी सर, मैंने प्रोजेक्ट ये दिया कि जी आप 10 जो है ना अदारों के अंदर जाके ये देखें कि लोग सलाम और सलाम के जवाब कैसे देते हैं। वाह। तो जो कलेक्टिव नॉलेज निकला, और सिर्फ शहर लाहौर में, ये मैंने कोई पूरे पाकिस्तान में नहीं कराया, शहर लाहौर में ये निकला कि 22 मुख्तलिफ तरीकों से सलाम और सलाम का जवाब दिया जाता है। जबकि किसी बच्चे से भी पूछ लें, बड़े को तो छोड़ ही देना, कि जी ग्रीटिंग कैसे करेंगे, वो कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ, ठीक है ना। और कोई ज्यादा समझदार होगा वो कहेगा जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू करके वो बात कर देगा, ठीक है ना। बट अस्सलाम वालेकुम तो जरूर जो है ना हर कोई जानते हैं ना। तो हम 22 मुख्तलिफ तरीकों में से कैसे करते हैं? तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं तरबियत का जो है ना मसला है। जी सर, देयर इज अ बिग फॉल्ट इन तरबियत। और मैं सिर्फ सलाम की बात करूं, बाकी तो चीजें और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इमोशनल सर ग्रीटिंग्स ही हमारी नहीं है। हाँ जी, ग्रीटिंग्स ही हमारी प्रॉपर नहीं। प्रॉपर नहीं है ना सर। तो आप ये देखिए वो फंडामेंटल ह्यूमन रिलेशनशिप है, और वो अगेन घर से स्टार्ट होती है। क्योंकि होता क्या है कि घर में अगर कोई गरीब बंदा है तो आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उसको दुकारता है, वो बेशक उनका अपना चाचा ही क्यों ना हो, मामा ही क्यों ना हो। और अगर कोई अजनबी अमीर आ जाए तो उसको जो है ना बड़े जो है ना प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल मिलती जी है, ठीक है ना। तो वो बच्चा तो वही सीख रहा है जो देख रहा है। सुन तो जी सर, कुछ और है ना, देख कुछ और है, और वो उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस के अंदर जो है ना उसको डाल जाता है, और फिर बाद में वो मैनिफेस्टेशन हो जाती है। फिर सर मेरे जैसे टीचर स्कूल में आ गया, स्कूल से कॉलेज में आ गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आ गया। अब मैंने उसको महदूद कर दिया कि भाई मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे ग्रेड चाहिए, मुझे रटा चाहिए, मुझे नहीं पता तुम्हें समझ आती नहीं समझ आती, तुमने जो है ना ग्रेड देने, तुमने मार्क्स देने। इन उसकी जहानत को कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ माइंड को खत्म कर दिया। भाई सोचो, आप ये देखें ना सर कि पहले अगर मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे इंटेलेक्चुअली रूल किया था, वो इसलिए किया था कि मुसलमानों की सोच वसी थी। वो सब किसी को पेपर नहीं देने पड़ते थे यूनिवर्सिटी में। और वैसे भी वसी थी ना सर, हाँ, हर चीज के ऊपर जो है ना सोच जो है ना चलती थी। आप ये देखें कि होली कुरान जो है ना इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ बेशक और एब्सोल्यूट बुक है, बेशक ऐसे। बट उसके अंदर भी जो है ना इज्तिहाद है कि जी अगेन आप जो है ना मतलब सोचें उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, उसके है ना मतलब है कि आपने सोचना है अप्लाई करते हुए। जी सर, ऐसे ही है ना सर। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना जोर देना ही बंद कर दिया हमने पूरे सिस्टम के अंदर, फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। सर एक मसले हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि इंसान का दिमाग एक ज़िंदगी में या एक दिन में, एक लम्हे में या एक टाइम पे एक ही चीज़ सोच सकता है, फोकस हो। तो हम कितनी जो चीज़ें हैं जो कि कितनी डायमेंशन में सोच सकती है, ये मुश्किल है ना। तो जब हम एक ही फिलॉसफी में, मिसाल के तौर पे अगर मज़हब के बारे में सोचते रहेंगे तो वही सोच सकते हैं आप लोग। मज़हब को सोचते हुए साइंस ही सोची जा सकती है, या सोशल एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम लोग कुछ और इन्वेंट नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा तो नहीं, हमारे दिमाग जो है वो कहीं हमने फोकस करके बिजी कर दिए हैं। वो तो सारे मबाहिस। मुल्कों के अंदर सब बिजी हो गए हैं। वो तो अगेन वही मैंने आपका मीडिया का रोल, जी सर, कि मीडिया ने अगेन बिल्कुल सही बात है, और मैं मीडिया के ऊपर आया ही नहीं ना अभी, तो मैं जी- उसके जी ऊपर भी सर, आने लगा। सर, सर, उसके ऊपर आपको इतना कंटेंट मिल जाता है, इतनी डाइवर्सिटी मिल जाती है, इतने सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किसको देखूं, किसको पढूं, किसको मैं समझूं। जी सर, और हमेशा से ये कहा गया है कि जो है ना ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज बैड। जब भी ओवरफ्लो होगा तो वो गलत होगा, तो वो ओवरफ्लो हो रहा है, सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है ना। हर वक्त एप्लीकेशन के ऊपर ही हम लोग सिर्फ जो है ना
अपने आप को हमने महदूद कर दिया। तखय्युल इंसान का डिस्टर्ब हो गया सर। बिल्कुल। अब आप ये देखें ना कि चैट जीपीटी ने उसको और जो है ना सत्यानाश कर दिया ना, कि जो थोड़ा बहुत हम थिंक करते भी थे, अब वो हम थिंक नहीं करते, चैट जीपीटी दबा के प्रॉम्प्ट दबाते हैं और चैट जीपीटी से आंसर ले लेते हैं। ठीक है, इट इज़ अ टूल, मगर वो अगेन हमारी सोच को महदूद कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो नहीं बट इन द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स आप देखेंगे कि किसी को एक सेंटेंस लिखना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो रिलाई कर रहा है उसके ऊपर। जी सर। तो इसलिए वहाँ पे रोल ऑफ मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। गवर्नमेंट का ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया जो है हमारा, अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि 90% प्लस जो है वो जो है ना अननेसेसरी गैर ज़रूरी पॉलिटिक्स के ऊपर है। जी सर। ठीक है जी। तो एवरी चैनल के ऊपर जो भी टॉक शो है वो गैर ज़रूरी, कोई ज़रूरी चीज़ हो तो फिर भी अच्छी बात है, जी सर। गैर ज़रूरी जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है सेंसेशनलिज्म के ऊपर जो है ना फोकस्ड है, और अगेन उसमें भी बहुत सारा झूठ होता है। सर आप वकालत के पेशे से भी जी हैं, बड़े माशाल्लाह मायनाज वकील हैं। नहीं बस सर आपके ख्याल में जब पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे हैं आमतौर पे, इनका काम कानून साजी होती है। यही तो मसला है ना सर। देखें हमारे, अगेन मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम है। मैं उनका स्टेक होल्डर की बात करने लगा, बट आप बाकी भी स्टेक होल्डर्स देखें ना सर, कि टीचर का काम है तालीम और तरबियत। टीचर ने तरबियत को खुद ही माइनस कर दिया सर। ठीक है ना सर, जी सर। और तालीम को भी महदूद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं एज ए टीचर अपना रोल सही तरह से नहीं निभा रहा। जी सर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। इसी तरह सर आप ये देखिए कि मैं उसके ऊपर भी आया लगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि स्टेप वाइज आया लगा। राइट ब्यूरोक्रेसी सर, सर। आप किसी को सिविल सर्वेंट कहते हैं ना सर, तो उसको गाली से भी बदतर समझते, जबकि जो है ना जो ब्यूरोक्रेसी का काम है दैट इज सर्विस टू सिटीजन। जी सर। ठीक है सर, वो पब्लिक सर्वेंट ही है, पूरी दुनिया में उसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, बिल्कुल सर। बट हमारे मुल्क में वो गाली से बुरी चीज समझी जाती है अलग सर। टैक्स मनी से है ना सर, टैक्स मनी कर रहे हैं सर। और अगेन उनका पूरा का पूरा जो एस्टा कोड है, जो पूरा का पूरा उनके कानून है, वो इसी चीज के ऊपर है कि आपने सर्विस टू कम्युनिटी करना है, बट वो रूल करते हैं, सर्व तो नहीं कर रहे ना सर ब्यूरोक्रेट्स, दे आर सर। रूलिंग। वो रूलर्स के तौर पे हमारे ऊपर मुंसलिक हैं। इसी तरह सर पार्लियामेंटेरियन से सही, इनका नफ्सियाती मसला है कि कोई इनकी ट्रेनिंग गलत होती है सर। मैंने तो जो है ना खुद भी सिविल सर्विस एकेडमी में 8 साल से ज़्यादा पढ़ा है, और नीपा में मैंने जो है ना कोई 9 साल पढ़ा है, और उसके अलावा निम्स में मैं 10-12 साल पढ़ा है। तो मैंने इन सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है। बट अगेन मसला ये है ना सर कि एक आदमी की आवाज़ जो है ना वो लोगों को सुनाई नहीं देती, बट फिर भी आवाज़ उठाना जो है ना फ़र्ज़ है जी सर। जो है ना। और मैंने ना सिर्फ वर्बली उठाया, मैंने इन राइटिंग कई दफ़ा उठाया कि जी ये जो करिकुलम है आपका, ये ठीक नहीं होने वाला, ये स्क्रैप होकर दोबारा बनने वाला, क्योंकि ये है ही रूलर माइंड से। आप सर ये देख लें कि एक ग्रेड 17 का अफसर जी सर। अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता। बिल्कुल ऐसे फिरौन है वो 17 ग्रेड का अफसर। वो उसके स्टाइल, उसके बोलने का तरीका, जी सर। उसका सर गाड़ी पे चढ़ने का तरीका आपने देखी ही है सर। सर। ये 17 ग्रेड का अफसर है, और उसके पीछे जो है ना अम्ब्रेला लेके जो है ना बंदा खड़ा हुआ है। बिल्कुल है ना सर, और जो है ना आगे पीछे 4-5 गार्ड हैं। और इंग्लैंड में या कहीं और किसी मुल्क में, आप डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अम्ब्रेला लेके खुद घूम रहे होते हैं, और गार्ड 1-2 होंगे वो नजर भी नहीं आते। जी सर। ठीक है सर। तो आप ये देखें, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है ना। तो वो जो अकेडमीज हैं, वो जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको ट्रेनिंग ही यही दे देते हैं कि भाई यू आर द रूलर। जो है ना, मैं मलेशिया में मैंने काफ़ी काम किया, पढ़ाया भी है, एंड आई हैव हैड दी जो है ना प्रिविलेज कि मैंने डॉक्टर महातीर के साथ काम किया है, और मैंने डायरेक्टली काम नहीं किया, बट मैंने इनडायरेक्टली अब्दुल्ला बदावी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ इनडायरेक्टली काम किया, महातीर के साथ डायरेक्टली। तो अब्दुल्ला बदावी का मैं आपको बताता हूँ, महातीर हिमसेल्फ बहुत हमको थे, बट अब्दुल्ला बदावी तो उससे भी ज़्यादा हमको थे सर। मैंने कभी नहीं देखा कि अब्दुल्ला बदावी ने पहले ना सलाम किया हो किसी को। वो सड़क सवाफ करने वाला बंदा होगा, अब्दुल्ला बदावी पहले सलाम करे, जो कि हमारा ट्रू इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट है ना सर। जी सर। इस्लाम में पहल करना, है ना सर। बेशक। ठीक है, हम क्या समझते हैं, जो इधर पाकिस्तान में जो पहले करता वो कहते हैं वो छोटा है, जिसको किया वो बड़ा है। माइंड गलत सेट है ना सर। दूसरा अब्दुल्ला बदावी का मैं आपको बताता हूँ कि अब्दुल्ला बदावी ने
जब भी बाद में तो लोग खड़े ही नहीं होते, ये जो आपने बात की उससे मुझे हुआ, जब भी कोई खड़ा होता था वो कहता था बैठ जाओ, खड़े नहीं होना। और फिर क्या हुआ कि लेटर ईयर्स ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप में लोग खड़े नहीं होते थे, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि ही डज नॉट लाइक इट। वो कहता था बैठ जाओ, और वो पहले सलाम करता था, लोग जवाब देते थे। और सर अपनी इन आंखों से मैंने कितनी दफा ये देखा कि अब्दुल्ला बदावी जो हैं जब नमाज पढ़ते थे तो फ्रंट लाइन में मौलवी साहब आगे पीछे नहीं खड़े होते थे, जिधर उनको जगह मिलती थी उधर ही नमाज पढ़ते थे वो। एक तो सुनना था ना सर, बट हम लोगों ने तो नहीं इन चीज़ों को फॉलो किया ना। तो मलेशिया जैसे प्रोग्रेसिव कंट्री ने, जो कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा अमीर है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो इस चीज़ों को नहीं फॉलो तो कर। सर ये मॉडर्निज्म है, ये मॉडर्न बात है, ये वाली बात के झुक के मिलना ये मॉडर्न चीज है। सर अब देखें आप वो उनके प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर रहे हैं आज यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने हुक्मरानों का हम जिक्र कहीं बैठ के नहीं करते। तो इनको इतना भी शौर नहीं है कि लोग जो प्रोटोकॉल में खड़े बेसिकली तो इन्हें पसंद नहीं कर रहे होते सर, ये जिस सिक्योरिटी वाले अंदर से पसंद तो नहीं कर रहे होते इन्हें। सिक्योरिटी वाले भी गालियां दे रहे होते हैं, लोग भी गालियां दे रहे होते हैं सर। मैं तो जिधर भी खड़ा होता हूँ सारे लोग गालियां दे रहे होते हैं। तो ये सबको पता है सर कि ये अच्छी चीज नहीं है, तो ये अपनी इज्जत क्यों खत्म करवा रहे होते हैं? असल असल में हमारी छोटी सोच है ना, तो प्रॉब्लम है इसके हमारे हुक्मरानों की छोटी सोच है। ये इनका पूरा जो माइंड सेट है ना सर, वो यही है कि जी थोड़े से थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। ठीक है सर, ब्यूरोक्रेट्स का थोड़ा सा डिफरेंट है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त में कितना ज्यादा से ज्यादा कमाना। ठीक है ना सर, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो है थोड़े से थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितना कमाना। T20 खेल, छोटे टेस्ट मैच खेल। हाँ, वो टेस्ट खेलते हैं, ये जो है ना T20 से भी छोटा मैच खेलते हैं ना सर। अब यही वजह है कि वो पार्लियामेंट में जाके वो कानून साजी की जगह वो एक दूसरे के साथ जो है ना टग ऑफ वॉर खेलते हैं। जी सर। तो जी रिसोर्सेज की गेम को कैसे मैनेज करना है। इस दुनिया से 2003 में चले गए, बट क्योंकि मैंने उनके साथ पर्सनली 5 साल काम किया, व्हेन ही पास्ड अवे ही वाज इन गवर्नमेंट, और जो है ना मैं उनके साथ ही था, मतलब है कि आई वाज सर्विंग विद हिम। तो उनका नाम ज़रूर हक शेख साहब, एब्सोल्युटली डेड ऑनेस्ट ऑफिसर सर, एब्सोल्युटली, और बहुत सीनियर पोजीशंस में रहे। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डीसी रहे, सेक्रेटरी एजुकेशन रहे, सेक्रेटरी प्लानिंग रहे, अपना चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड रहे सर। उसके अलावा मतलब बहुत सारी पोजीशंस के अंदर रहे, पर डेड ऑनेस्ट सर। वो इसलिए कि मैंने 5 साल में सर उनके घर वालों को, जिसमें एक बेटी और एक बीवी थी, कभी सरकारी गाड़ी पे बैठते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा सर। आई वॉज वेरी क्लोज टू, आई वॉज लाइक हिज पर्सनल स्टाफ ऑफिसर सर। ठीक है सर, वो कहते थे, हमें कहते थे कि कार जो है ना यूज नहीं होगी। अच्छा, मैं पर्सनल स्टाफ ऑफिसर था सर, और चेयरमैन पीएनडी के पास यूजली 10 से 12 गाड़ियां होती हैं। ठीक है सर, बट बाय इंस्ट्रक्शन ये था कि यू कैन नॉट यूज एन ऑफिशियल कार। तो उस वक्त मेरे पास बाइक होती थी, तो हम बाइक के ऊपर ही घूमते रहते, और था मैं पर्सनल स्टाफ ऑफिसर पीएनडी के चेयरमैन का सर। तो बट वी वर नॉट अलाउड टू यूज द कार। और शेख साहब भी ओनली यूज करते थे ऑफिशियल काम के लिए। उसके बाद कहते थे ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है सर, और कोई प्लॉट नहीं। तो बाद में जब हमने भाभी जी से पूछा कि भाभी जी ये तो 2 ऑफिशियल प्लॉट मिलते हैं, मतलब एस डीसी को मिलता है ऑफिशियल रेट के ऊपर, फिर ग्रेड 20 में मिलता है, और फिर ग्रेड 22 पे मिलता है, तो 3 प्लॉट मिलते हैं। तो शेख साहब के प्लॉट, तो उन्होंने कहा कि शेख साहब कहते थे कि वो लीगल है बट इमोरल है। देखे ना, ये एक हायर प्लेटफॉर्म है ना सर, ये लीगल है, हमने आपस में मिलकर कर दी उसको लीगलाइज, बट असल में इमोरल है सर। वाह। तो अब क्या हो रहा है, इमोरल भी लीगल है और लीगल भी लीगल है और इलीगल भी लीगल है। उससे जो है ना ये अफरा तफरी जो फैली रही है, तो फिर ऐसे ही होगा सर। मैं अक्सर एक एक्सरसाइज कराता हूँ पिछले 25 साल से। मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी सन 2000 में। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, और हर क्लास के तकरीबन स्टूडेंट को कहता हूँ, कोई एक आधी रह जाती हो, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि लोग करप्ट हैं। मतलब मैं तो 25 साल से सर ये सुन रहा हूँ ना सर। जी सर। और पाकिस्तान का कोई होप नहीं है और कुछ नहीं होगा। तो मैं उनसे एक सिंपल सी एक्सरसाइज करता हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई अच्छा, मान लिया कि लोग बहुत करप्ट हैं, मान लिया बहुत खराब, सारा कुछ मान लिया। मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम लोग रिप्रेजेंट करते हो पाकिस्तान को, तेरी बात है वो रिप्रेजेंट करते हो। मैं कहता हूँ सच बोल। मैं उनसे एक एक्सरसाइज करा, मैंने झूठ नहीं बोला। तुमने अपने घर, अपने ग्रेटर घर जितने रिश्तेदार हैं और जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं,
जितने लोगों को तुम ट्रूली जानते हो कि वो करप्ट हैं, उनका नाम ले। ठीक है सर, बड़ा मजे की क्वेश्चन। ठीक है सर। तो मैं आपको बताऊं कि ये कभी भी 5-6% से ऊपर नहीं गया, मैं भी सोच रहा हूँ इर्द-गिर्द कोई है नहीं सर करप्ट बंदा। जिसको आप ट्रूली कह सकें जी ना, शक के ऊपर को हाँ। नहीं आप कह सकते ना, ट्रूली कह सकें कि वो जो है ना करप्ट है। तो मैं आपको उसकी स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ 25 साल की, मतलब खींच खिंचा के भी ना सर, खींच खिंचा के भी ना सर 5 to 6% से ज्यादा नहीं कभी। 90% प्लस लोग सर इस मुल्क में ऑनेस्ट हैं सर, जितने इस कमरे में लोग जी बैठे सर। हैं ऑनेस्ट है सर, सर ऐसे ही है। ठीक है ना सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि हम लोगों ने 5 to 6% लोगों को अपने ऊपर हावी कर दिया। हाँ। अब वो जो लोग हैं वो मॉरल्स नहीं रखते, वो लोग जो हैं वो मुफाद परस्त हैं, वो लोग जो हैं वो एंटी स्टेट हैं। जाहिर बात है सर, जो मतलब करप्शन का एंटी स्टेट है ना सर, वो उसको स्टेट को कमजोर कर रहा है। बट हमारे मुल्क में सर 90% प्लस है, चले मैं उसको 10% तक ले जाता हूं। वैसे तो मेरे पास 6% तक है ना, मैं कहता हूं चलो और फ्लो कर 10। 90% सर वो लोग हैं जो कि ऑनेस्ट हैं, जो कि ऑनेस्टी को पसंद करते हैं, जो कि चाहते हैं कि डिसऑनेस्ट लोग रूल ना करें। बट प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम यही है कि जो ऑनेस्ट लोग हैं ना वो आगे नहीं आते। एक तो मेरे जैसे टीचर्स का रोल जो है ना सर, देखें जब मैंने टीचिंग में आ गया हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वर्ल्डली लिहाज से, दुनियावी तौर पे मैं कोई अरबपति नहीं बन सकता, मैं शायद करोड़पति भी नहीं बन सकता, मैंने लखपति ही होना है, वो भी ओवर बहुत सारे साल काम करके। मगर सर अगर मैं ईमानदारी के साथ पढ़ाऊँ, मतलब पढ़ाऊँ भी और तरबियत भी करूँ, तो मैं आपको ये बताऊं कि सर आपको अपने उस्ताद याद होंगे, मुझे तो अपने उस्ताद याद हैं सर बिल्कुल यार, मैं तो सर अभी भी उनके पाँव में बैठता हूँ। बिल्कुल मेरी टीचर हैं ज़ाहिदा शेख साहिबा। मैं तो अभी भी उनके पाँव में बैठता हूँ, मैं तो अभी भी हाथ बांध के ही खड़ा हूँगा, सर, मैं तो अभी भी नजरें नहीं मिला सकता सर। सर, तो बात यह है कि जो आप रिस्पेक्ट गेन करते हैं एज ए टीचर, वो किसी भी पैसे से ज्यादा जो है उसकी अहमियत है सर बिल्कुल ऐसे है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एयरपोर्ट पर गया होता हूँ सर, तो पता चलता है कि कोई बंदा आ जाता है जिसको मैं नहीं पहचानता, वो कहता सर मेरी जगह पे प्लीज़ आ गया। मैं उनको कहता हूँ बेटा यहाँ क्या हुआ, तो कहते सर आप मेरे टीचर थे, आपको याद, मैं याद हूँ, मुझे याद है, आप आगे आ जाएं। ठीक है ना सर। तो इस चीज़ का क्या है, इससे ज़्यादा क्या स्टेटस मिल सकता है ना सर। सर बिल्कुल ऐसे। और एक अच्छे टीचर को जो भी है वो बेशक जो है ना सर अपना टाटों वाला टीचर हो, या किसी यूनिवर्सिटी का टीचर हो, या किसी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का टीचर हो, अगर उसने दिल से पढ़ाया ना सर, उसके स्टूडेंट्स उसको सारी जिंदगी ताहयात इज्जत देंगे सर। बेशक यही कमाई है सर टीचिंग की, यही कमाई है। हमने क्या कर दिया सर, ये ट्यूशन कल्चर एक स्टार्ट कर दिया। इस ट्यूशन कल्चर से हमें निकलना चाहिए। आपको सर याद होगा कि आपके टीचर जब आप वीक होते थे वो कहते थे आओ बेटा समझो मेरे से। जी सर। वो ये नहीं कहते थे कि शाम को वो 5,000 रुपए ले आओ तो। सर जो ट्यूशन पढ़ता था हमारे ज़माने से नलायक है ट्यूशन पढ़ाने। बिल्कुल, और बहुत कम पढ़ते थे सर ट्यूशन का अब कल्चर ज़्यादा हो गया एकदम से। तो यही चीज़ है सर कि मैं समझता हूँ कि टीचर्स छोड़ दें बाकी लोगों को। मैं कहता हूँ टीचर्स अपना रोल संभाल लेना सर, तो जो है ना वी विल जो है ना मेक अ नेशन इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि अगेन घरों में हम पेरेंट्स के रोल को भी आइडेंटिफाई करें। आपको पता ही है अभी भी आज भी आपने वो किरण स्कूल से मैडम जोरा आई हुई, जी जी। तो जो मैडम जो इनकी फाउंडर हैं वो जो है ना मैडम सवीना जो हैं वो इतनी मतलब है कि मोहब्बत रखने वाली जो है ना खातून है, और उनके सिस्टम के अंदर ये है कि स्टूडेंट तो पढ़ना ही है, माँ ने भी पढ़ना है और बाप ने भी पढ़ना है, वाह वाह, पूरी फैमिली ने पढ़ा। पूरी फैमिली ने पढ़ना है। तो जो है ना मैं कहता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, बहुत अच्छे से। तो यही चीज़ सर फिर हमारे, और जो है ना डॉक्टर महातीर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन डज नॉट चेंज इन 5, 10 और 15 ईयर्स। कौम को मुकद्दर जो है ना वो 5, 10, 15 साल में चेंज नहीं होता, कौमों को 20, 25, 30 साल लग जाते हैं।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम आज स्टार्ट कर लें, जो है ना, पहले को तो नहीं हम देख सकते कि क्या हुआ, बट अगर हम आज स्टार्ट कर लें, आज हमारी कौम के लिए और मेरे लिए जो है ना बकिया ज़िंदगी का पहला दिन है। बिल्कुल ऐसे सर। तो अगर पास्ट को तो ठीक नहीं किया जा सकता ना, जी सर। अगर हम एक तहिया करने के चलो आज से शुरू करते हैं, नेशन बिल्डिंग करते हैं, जो है ना, अगेन हमने ये पॉलिटिकल मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल जो है ना, मैं पब्लिकली कह देता हूँ कि मुझे पीटीआई के साथ कोई मेरा तलक नहीं है और मेरे अपने रीजन हैं, क्योंकि मैं समझता था कि दे शुड हैव बीन ऑनेस्ट एंड दे वर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है सर, वो एक लंबी बहस हो जाएगी। जी सर। तो सेकेंडली जो है वो ये है कि ये जो हम मुफ्त में लोगों को लोन्स दे रहे हैं, लोगों को लैपटॉप्स दे रहे हैं, लोगों को मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, लोगों को, भाई मुफ्त का कल्चर किस लिए आप डेवलप? सर मोटरसाइकिल बनानी सिखाएं। हाँ जी, स्कूटी एक ही बन रही। वही लैप सिखाएं ना सर, उनको सिखाएं, लैपटॉप बनाना सिखाएं सर। उनको, कहो कि 100 लैपटॉप बनाओ, एक मुफ्त में ले जाए। सर हाँ जी, मतलब है कि कोई ना कोई नेशन बिल्डिंग काम तो करें। उनको कहेंगे जाओ जाके कम्युनिटी के अंदर कोई काम करो, बिल्कुल। तुम्हें हम लैपटॉप दे देंगे। मैं कहता हूँ जी आईफोन दे दें, उसके काम तो करवाएं ना, जी सर। उसको कुछ तो करें। आप 2300 अरब रुपए फकीर बनाने पे लगे। अब उन बच्चों के जहन में क्या है कि जी बस हमें बैठे बैठे मिल जाना चाहिए। जी। बैठे बैठे जो है ना सर, कोई कौम नहीं ठीक हुई। कभी आप उन बच्चों को कहें कि हाँ बेटा तुम्हारे में काबिलियत है, जाओ जाके एक गांव के अंदर जो है ना ये काम करो, हमें दिखाओ, पिक्चर्स लेके दिखाओ, बताओ, लोगों के 1-2 इंटरव्यू ले लो, ले आओ, लैपटॉप ले जाओ, आईफोन ले जाओ, मोटरसाइकिल ले जाओ, जितना बड़ा काम होगा उतना बड़ा जो है ना आप उनको गिफ्ट दे दें 50 लाख रुपए का किराया, अपना लोन दे दें आप उसको, कुछ करे तो सही ना। 50 लाख रुपए लेके जो है ना वो उसको जाया कर देता है, फोन लेके सर वो खुश हो जाता है, लैपटॉप लेके उसको भेज देता है। मतलब क्या कल्चर हमने जो है ना बना लिया। सर हमारे पास स्मार्टफोन से तस्वीर आती है डिसेबल बच्चे की कि मुझे मुफ्त की व्हीलचेयर चाहिए। 15-20 हज़ार की व्हीलचेयर है, वो 50 हज़ार के फ़ोन से तस्वीर भेज रही होती है। तो हम ये कहते हैं यार कि ये तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, फ़ोन है कि ये मोबिलिटी डिवाइस है। सर मेरा एक और सवाल आपसे रहनुमाई चाहिए, क्या सर हमने कोई अपने जो फैशंस हैं, तरक्की को फैशन क्यों नहीं बनाया हमने, यानी डेवलपमेंट को फैशन क्यों नहीं बनाया कि हमारे मुल्क में टूरिज़्म ज़्यादा हो, या फिर पॉजिटिविटी को फैशन कैसे बनाया जा सकता है? अगेन सर इसके लिए जो है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रोल मॉडलिंग है। रोल मॉडल्स हमारे मुल्क के अंदर जो रोल मॉडल्स हैं, मैं नेगेटिवली नाम नहीं लेना चाहता, बट नेगेटिव रोल मॉडल्स हैं। हाँ, सारी ठीक ऐसी हैं। तो जब आप उनको देखते हैं नेगेटिव रोल मॉडल्स को, तो फिर आप उन्हीं से इंस्पायर होते हैं। मतलब है कि आप क्यों नहीं रोल मॉडल, आपको अभी तक सर मतलब है कि सर सितारा इम्तियाज़ को नहीं मिला, ठीक है सर, उस इंटीरियर मिनिस्टर को क्यों मिला जिसने इस मुल्क में सवाए चोरी करने के कुछ नहीं किया। वो क्या अपना, मैं नाम ले देता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, बेशक जो है ना मुझे चुप के कोई जेल में फेंक दे। उसका नाम था पता रहमान करके, जो था जो इंटीरियर मिनिस्टर था सर हमारा, रहमान मलिक साहब। हाँ रहमान मलिक साहब सर, उसको किस खाते में जो है ना सितारा इम्तियाज़ दिया गया, जो है ना मुख्तलिफ और लोगों को जो कुछ भी नहीं कर रहे, वो उनको किस लिए जो है ना सितारा इम्तियाज़ मिलता है या निशान इम्तियाज़ मिलता है। सर ऐसा हो सकता है कि बस 150 स्टूडेंट मिलके एक मिनिस्टर के साथ बैठे और उसको समझाएं, सर आप प्रोटोकॉल ना लिया करें, आपको हमें आप अच्छे नहीं लगते, अगर आप हमारे साथ बैठेंगे हमें बहुत अच्छे लगेंगे, हम आपको वोट भी देंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे। ये वाले ट्रेंड कैसे सेट हो सकते हैं? कोई इस तरह के काम हो सकता है? पाकिस्तान जो है क्यों नहीं हो सकता सर? देखें आपको पता है ऐसी तहरीक सर, आपको पता है कि अभी जो अभी ईद गुजरी है, जो 31 मार्च को ईद थी, तो मेरे साथ 35 जो हैं यूथ थे ना सर, वो हम लोग सुबह 9 से लेके 12 बजे तक जो है ना सर काम ही कर रहे थे। ईद के दिन, ईद के बाकी 3 दिन भी जो है ना, तो 4 दिन जो है हम लोग आइसोलेशन में थे, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था। उसकी बेस के ऊपर जो है ना मैंने उनको ट्रेनिंग दी है। अब वही जो 35 बच्चे हैं उन्होंने अपने नंबर को खुद ही से बढ़ा के अब तकरीबन जो है 90 बच्चे कर लिए। अच्छा, अपने साथ और बच्चे मिला लिए, ट्रेनर, ठीक है सर, और अपनी ट्रेनर नहीं अभी बने, अभी उन्होंने साथ मिलाया है। जो आपने एक बात की कि पॉजिटिव काम हम करें ना, साथ मिलाया, हम ख्याल लोगों को मिला लिया। अभी आज सिर्फ 9 तारीख है ना, ये ट्रेनिंग खत्म हुई है 5 तारीख को। जी सर। ये 4 दिन के अंदर जो है ना उन्होंने 3 गुना कर लिया अपने आप को, माशाल्लाह, कर लिया ना सर। और अब वो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स करने लगे। एक पंडोरिया इस्लामाबाद में, आपको पता है कि स्लम एरिया है जी, वहाँ पे डिजिटल सेंटर बना रहे हैं पक्का। अच्छा, ठीक है सर। I9 में स्लम एरिया है जी सर, उस I9 के अंदर जो है ना सर लाइब्रेरी बना रहे हैं।
और वो H9 में भी, जहाँ पे रिमशा कॉलोनी है, वहाँ पे भी वो चाह रहे थे कि एक डिजिटल सेंटर बनाएं, बट ये सुना है कि गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों के घरों को मसमार करना चाहती है ताकि ऊपर से एक खूबसूरत ब्रिज गुजर जाए। तो ये तो हम प्रायोरिटाइजेशन है ना सर हमारी, बट वो बनाना चाह रहे थे, बट फिर जब पता चला तो उन्होंने कहा अच्छा चलें, अब गवर्नमेंट ने तो फिर बुलडोज कर देना, तो फिर वसाइल ख़राब हो जाएंगे। तो पंडोरिया और उधर वो एक प्रोजेक्ट सर ये है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल स्लम्स जो है ना सर फेस्टिवल कराने लगे। पूरे पाकिस्तान के जो है ना 20 स्लम्स की टीमें आएंगी और वो जो है ना एक नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा, वो उसके ऊपर कर रहे हैं। और फिर तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो जो होगा, हाँ जी, ये स्पोर्ट फेस्ट, ये सर 12 अगस्त को होगा। अच्छा, 12 अगस्त जो है ना वो जो है ना दैट 12, 13, 14 मतलब ख़त्म होगा ऑन दैट, क्योंकि इन्होंने बच्चों ने, इनको कोई वसाइल नहीं दिया रहे, इन्होंने खुद स्पॉन्सरशिप जाके निकलना है, भीख मांगनी, पैसे इकट्ठे करने, डिज़ाइनिंग करनी है, उन टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, उन टीम्स की रिहाइश का बंदोबस्त करना है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करना है। ये सब चीज़ें जो है ना ये इन 4-5 महीने के अंदर हो के फिर ये जो है ना वो करेंगे। इसमें कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, सेल्फ ड्रिवन है, उसको हम कहते हैं DIY, डू इट योर सेल्फ जो है ना सर, तो वो कर रहे हैं। इसी तरह वो वाले बच्चों को भी कोई, वो खुद उन्होंने डोनेशन इकट्ठी करनी है। फिर एक आपको पता है आजकल क्या वाटर स्केर्सिटी का भी इशू है, पानी की किल्लत है, क्लाइमेट के हमारे इशूज़ हैं। तो दूसरा ग्रुप जो है वो एक क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क बना रहे हैं, वो एक डिविनिटी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट मिटिगेशन जो है वो सोसाइटी बना रहे हैं। तकरीबन 20 यूनिवर्सिटीज़ को, स्टूडेंट्स को उसके अंदर एनरोल कर रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे जो है ना एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं। अगेन वो सारे सर ड्रिवन है। तो सर ये हो सकता है अगर हम चाहें ना, हर कोई अपने हिस्से का दिया जलाए, हर कोई थोड़ा सा कोशिश करे। लेट्स से कि अगर मैं अगले 6 महीनों में 200-300 बच्चों के साथ ये थोड़े बहुत काम कर रहा हूँ, आप इमेजिन करें कि अगर हमारे सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये काम करना शुरू कर दें तो इस मुल्क के अंदर गुर्बत खत्म हो जाएगी। वैसे ही है सर, छोड़ दो सर हुक्मरानों को, मैं कह रहा हूँ हुक्मरान ही चेंज हो सकता है, उसकी एक वजह उदी शुरू हो जाए, वो उसकी एक वजह है। मैं मेरे से हमेशा जब मेरे बच्चे पूछते हैं ना कि सर वो क्यों नहीं, मैं उनको कहता हूँ देखो, किसी को ये कहना कि अय्याशी की जिंदगी छोड़ दो ना बहुत मुश्किल है, ठीक है सर। मैं अगर एक बादशाह की तरह रह रहा हूँ, 2-3 एकड़ के घर हैं, 10-12 नौकर हैं, 10-12 मुफ्त जो है ना गाड़ियाँ हैं, आगे पीछे मेरे जो है ना मतलब सिक्योरिटी है, खुदा की तरह जो है ना मुझे लोग पूछते हैं, तो सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये सारी चीज़ें मैं छोड़ दूँ। कहना आसान है ना सर, छोड़ना तो मुश्किल है। तो सर जो लोग के पास नहीं है ये चीज़, वो ये तो काम कर सकते हैं ना सर, वो एक पॉजिटिव तब्दीली लेके आ सकते हैं। वो इनको फॉलो ना करेंगे, इनको आइडियलाइज ना, इनको ना करें ना, इसको खत्म कर दें। ये कब तक रहेंगे, कब तक 10 साल और रहेंगे, 15 साल और रह जाएंगे, खत्म तो हो ही जाएंगे ना सर। जो रिप्लेसमेंट है, हाँ जी, वो अच्छी आ जाए, हाँ जी, तो डेस्टिनी ऑफ अ नेशन चेंज हो जाएगी, डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान से चेंज हो जाएगी। प्रोटोकॉल सिंड्रोम के जो मरीज हैं जी, ये खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो सर आप कॉलेज कौन से कॉलेज में गए आप? मेरा बस ये है कि जो है ना मैंने जो BA है ना सर जी, वो मैंने प्राइवेट किया। अच्छा, और मैं किसी कॉलेज नहीं गया, और 3.5 साल में किया, जब 2 साल का होता था तो मैंने 3.5 साल में किया। वो भी अगेन लोग नहीं मानते थे, तो फिर मैंने अपनी BA की डिग्री की फ़ोटो खींच के मैंने अपने कुछ दोस्तों को भेजी। मैंने कहा यार ये लो, जो है ना मैं सच ही बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद सर? तो उसके बाद जो है ना मैंने एक 6 नंबर MBA किया। अच्छा, वो 6 नंबर इसलिए कि उसका वजूद ही नहीं है, वो कॉलेज बंद हो गया, ठीक है ना सर, राइट। वो 6 नंबर MBA हुआ, राइट, उस कॉलेज का वजूद ही खत्म हो गया, ठीक है सर। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे 1 नंबर डिग्रियाँ की, बट अगेन वो मेरे बड़े डिफ़िकल्ट और टफ टाइम्स थे। जो है ना आप रूटीन में पढ़ते हैं किसी सेंटर मार्ट स्कूल या ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज या इस तरह, तो फिर आप एक टिपिकल पर्सनैलिटी वाले इंसान होते हैं ना, तो ये डाइवर्सिटी कहीं इस वजह से है कि आपने खुद एक्सप्लोर करके? हाँ, मेरे अंदर काफ़ी है कि मैंने काफ़ी कुछ देखा लाइफ में, और जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे मैं रहा हूँ। और ये नहीं है कि मैं पैदा गरीब हुआ था, मैं बड़ा ऑनेस्टली बात करता हूँ, मैं पैदा गरीब नहीं हुआ था, अलबत्ता मैंने लाइफ गुर्बत वाली बहुत देखी है। सर मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपका बहुत कीमती है। हम पाकिस्तानी दुनिया के रेगिस्तानों वाले मुल्कों को जाकर
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के दे सकते हैं, मेहनतें कर सकते हैं, अपने मुल्क को ठीक कर लेते हैं यार मिलकर, ताकि हमारा मुल्क ऐसा मुल्क बने जहाँ पे माँ को अपने जवान बच्चों के लिए ये दुआ ना करनी पड़े या अल्लाह बाहर का वीज़ा लग जाए तो बाहर चला जाए, अपने बच्चों को परदेसी ना करना पड़े। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जवान नवेले दूल्हे दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं मेहनतें करने। 2 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं। उसकी वजह ये नहीं कि हमारा मुल्क गरीब है, उसकी वजह शायद ये है कि हमने अपने मुल्क को अमीर नहीं होने दिया, और अमीर ना होने की वजह कोई हुक्मरान या किसी किस्म का कोई तबका नहीं है। अमीर ना होने की वजह हम खुद हैं, जो 12 घंटे तो मेहनत कर लेते हैं दुबई या सऊदी अरब या यूरोप या जापान कोरिया में, और अपने मुल्क में 4 घंटे का काम करके भी हम बैठ जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारे हिस्से का काम कर लें। खुदा की कसम, जितनी मेहनत हम दूसरे मुल्कों में करते हैं, अपने मुल्क में उतनी मेहनत करें, जितनी कमाई वहाँ पे है उतनी यहाँ पे ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वैसे भी आपको कौन सा मेरा नाम पता है। अपने और शफीक रहमान को ज़्यादा दीजिए, लाइक करें इस पेज को, सब्सक्राइब भी कर लो, कुछ नहीं हो जाना। थैंक यू वेरी मच।